नेता आनंद दिघे जी का जन्म 27 जनवरी 1951 को थाना टेम्भी नाका इलाके बॉम्बे में हुआ था। पूरा नाम धर्मवीर आनंद चिंतामणि दिघे, उपनाम धर्मवीर और दिघे साहेब था। आनंद दिघे एक भारतीय राजनेता हैं जो महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दिघे लगभग 18 साल की उम्र में ही राजनीति में कदम रखा था। आनंद दिघे पानी पीने के लिए ज्यादातर स्टील के घड़े का उपयोग करते थे। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को लेकर आगे बढ़ने वाले दिघे 70 के दशक में शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया था, जिसके बाद बाल साहेब ठाकरे ने उन्हें ठाणे जिला का प्रभारी नियुक्त किया। ठाणे जिला की जिम्मेदारी संभालने के बाद आनंद दिघे लोगों की समस्या सुनने के लिए एक दरबार लगाया करते थे, जहां समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाता था। अपने इस छवि के लिए वह गरीबों और कमजोर लोगों के मसीहा माने जाते थे। आनंद दिघे कई मौकों पर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम किया था। आनंद दिघे लोगों के हितों में एक आश्रम की शुरुआत की थी, जिसका नाम उन्होंने अपने नाम आनंद आश्रम के नाम पर रखा था। आनंद आश्रम के तहत गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की जाती थी। उन्हें कैरम बोर्ड खेलना बहुत पसंद था और वह अपने खाली समय में अपने सहपाठियों के साथ कैरम बोर्ड खेला करते थे। उन्हें कई समारोहों के दौरान अन्ना हजारे के साथ भी देखा जा चुका है। आनंद दिघे शिवसेना पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता थे। उन्हें ठाणे जिला का छोटा बाल साहेब कहा जाता था। आनंद दिघे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वह नियमित रूप से उनकी पूजा पाठ किया करते थे। बाल ठाकरे की तरह ही दिघे कभी चुनाव के लिए खड़े नहीं हुए। वह कई बार भक्ति साधना के लिए सुनसान जगहों का चुनाव करते थे। आनंद दिघे ज्यादातर अपना समय हिंदुत्व की लड़ाई और समाज सेवा में व्यतीत किया था। शिवसेना पार्टी में रहते हुए दिघे के ऊपर शिवसेना के सदस्य श्रीधर खोपकर की हत्या का आरोप लगा था, जिसके बाद दिघे ने शिवसेना पार्टी से दूरियां बना ली थी और उन्होंने अपनी नाराजगी उजागर करने के लिए वर्ष 1989 में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। दिघे ने उस समय कहा था कि गद्दारों के लिए कोई माफी नहीं है। उनके बयानबाजी के कुछ दिनों बाद शिवसेना पार्षद श्रीधर खोपकर की हत्या कर दी गई थी। आनंद दिघे को टाड़ा के तहत एक बार गिरफ्तार किया गया था। दिघे जब श्रीधर खोपकर की हत्या के मामले में जेल से जमानत पर वापस लौटे तो शिव सैनिकों ने कहा कि उन्होंने जो भी किया वह शिवसेना की धर्म की लड़ाई के लिए किया, इसलिए उनके अनुयायियों ने उनको धर्मवीर की उपाधि दी और लोगों में आनंद दिघे धर्मवीर के नाम से चर्चित हो गए। लेकिन कुछ शिवसेना के लोगों ने दिघे के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाया, लेकिन दिघे ने कहा कि हम जो भी करते थे वह बाला साहेब ठाकरे की सहमति से करते थे। गणपति महोत्सव से वापस आ रहे आनंद दिघे का वंदना एसटी बस डिपो के पास कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में उन्हें नजदीकी अस्पताल सिंघानिया में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से 26 अगस्त 2001 को महज 50 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु की खबर सुनने के बाद आनंद दिघे के अनुयायियों ने अस्पताल को पूरी तरह से घेर लिया और तोड़-फोड़ शुरू कर दिया। यही नहीं, उनके चाहने वालों ने अस्पताल को आग के हवाले कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद उद्धव ठाकरे सहित शिवसेना के कई अन्य नेताओं को घटना को रोकने के लिए ठाणे से बाहर ले जाना पड़ा था, क्योंकि शिवसेना कार्यकर्ता उग्र हो चुके थे। मृत्यु के 2 दशक बाद भी दिघे अभी भी ठाणे शहर और जिले में एक करिश्माई व्यक्ति बने हुए हैं।
जिसमें शिवसेना कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जो उन्हें एक देवता के रूप में मानते हैं। आनंद दिघे की मृत्यु के बाद एकनाथ शिंदे को ठाणे जिले का सियासी वारिस बनाया गया और उन्होंने अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत भी उसी तरह से करने की कोशिश की जैसी कि उनके गुरु आनंद दिघे करते थे। आनंद दिघे जब तक जीवित रहे, ठाणे जिला में दूसरा कोई और साहब नहीं हुआ। बाल साहेब ठाकरे के बाद उनके नाम के अलावा किसी भी शिवसेना राजनेता के नाम के आगे साहब शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। महाराष्ट्र के कलवा शहर में एक अस्पताल का नाम उनके धर्मवीर आनंद दिघे हृदय रोग उपचार केंद्र रखा गया है। आनंद दिघे अपने समय के बाहुबली नेता थे, यहाँ तक कि पुलिस उनके कार्यों में दखलंदाजी नहीं देते थे। इतना ही नहीं, उस समय जो पुलिस कमिश्नर उस शहर में ट्रांसफर होकर आते थे, वह दिघे के पास शिष्टाचार भेंट करने जरूर जाते थे। बता दे कि दिघे साहब अपने जीवन में बाला साहब ठाकरे को तरह कभी चुनाव नहीं लड़े थे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीवन परिचय को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।